बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान चौधरी परवेज़ लाई ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने लिए बहुत ही गहरा जो गड्ढा है खुद ही खोदा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे, क्योंकि गवर्नर के आर्डर के मुताबिक उन्होंने 21 दिसंबर को इत्मीनान का वोट हासिल करना था। अगर जो है परवेज राय समझते थे कि गवर्नर का जो आर्डर है वाइड अब इनिशियो है, नल एंड वाइड है, विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी है, तो ये खुद ही वकील खुद ही जज नहीं बनना था, इसको मुअज़्ज़ज़ अदालत में चैलेंज करना था, लीगल कम्पिटेंट फोरम पे चैलेंज करना था। आपने उस आर्डर को सर्टिफाइड करवाना था, उसकी जो लीगल अथॉरिटी है उस आर्डर की उसको चैलेंज करना था, तब जाके आपको कोई रिलीफ मिलता। आप कानूनी तौर पे अगर वो आर्डर जो है सस्पेंड हो जाता तो आप फिर आज 21 दिसंबर को सेशन है वो ना होता, क्योंकि आप मुअज़्ज़ज़ अदालत गए नहीं, आपने उस आर्डर को सस्पेंड नहीं करवाया। आपने आर्डर के मुताबिक 21 दिसंबर को इत्मीनान का वोट लेना ही लेना था, क्योंकि ये एक लीगल इंटरप्रिटेशन का सवाल था। ये कोई सेटल्ड प्रिंसिपल नहीं है कि ऑन गोइंग सेशन में जो गवर्नर है वो सेशन नहीं बुला सकता। ये कानूनी तशरीह का सवाल था, इस पे डिफरेंट लीगल ज्यूरिस्ट की ओपिनियन है। आप उस ओपिनियन पे आपने खुद ही जज नहीं बनना था, खुद ही मुंसफ खुद ही वकील नहीं बनना था। आपने उस आर्डर को, अगर आप एग्रीव पार्टी थे, आपने उस आर्डर को मुअज़्ज़ज़ अदालत में चैलेंज करके अपने लिए रिलीफ लेना था। आपने ना उस आर्डर को चैलेंज किया, ना ही मुअज़्ज़ज़ अदालत से आपने कोई रिलीफ लिया न। तो इसका मतलब है कि अब वो जो आर्डर है वो इफेक्टिव है। गवर्नर के आर्डर के मुताबिक आपने 21 दिसंबर को इत्मीनान का वोट लेना था, जो आपने ही ले सके। तो इसका मतलब यह है उस आर्डर के रोशनी में अब आप वज़ारत आला की जो कुर्सी पे है, कानूनी तौर पे आप वज़ीर आला नहीं है। अब पंजाब की वज़ारत आला की जो कुर्सी है वो मुकम्मल तौर पे वो खाली हो चुकी है, और अब गवर्नर जो है नया इंतखाब का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि अब जो भी इसमें एग्रीव पार्टी था उस आर्डर के तहत आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी। एक, आप जाते मुअज़्ज़ज़ अदालत में दो ग्राउंड्स पे आप इसको चैलेंज कर सकते थे। मेन जो दो ग्राउंड्स थी, एक तो यह है कि गवर्नर जो है वो ऑन गोइंग सेशन नहीं बुला सकते, इस पे डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन अथेंटिक अथॉरिटी जो थी वो कंपिटेंट अदालत की थी। कोई भी आप कानूनी तशरीह ले लें, किसी ज्यूरिस्ट से बात कर लें, उसकी जो है कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं होती। कोई भी आपने उसके ऊपर तशरीह लेनी थी तो आपने मुअज़्ज़ज़ अदालत से रजू करना था। जो भी फिर अदालत का फैसला होता उसकी अकॉर्डिंगली जो स्पीकर था उसने एक्ट ऑन करना था, फॉलो करना था उस कोर्ट के आर्डर को। फिर जो गवर्नर के जो रीजंस थे जो उन्होंने अपने आर्डर में बयान किए थे कि आप इन रीजन के तहत जो है एतमाद का वोट लें, तो आपको पास था कि वो जो रीजंस थी वो बहुत वीक थी, आप उसको चैलेंज करते थे। अब आप गवर्नर के आर्डर को 22 दिसंबर को चैलेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर का आर्डर जो था आपने 21 दिसंबर को या 21 दिसंबर से पहले पहले कंपिटेंट अदालत में जो है वो चैलेंज करना था, उस आर्डर को सस्पेंड करवाना था, अपने लिए रिलीफ लेना था, ताकि आपके पास लीगल बैकिंग होती, लीगल आपकी पोजीशन जो है वो वैलिड होती, स्ट्रांग होती। ना ही आप मुअज़्ज़ज़ अदालत में गए, ना ही आपने उस आर्डर को चैलेंज किया। तो गवर्नर का जो आर्डर है वो तो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। गवर्नर के जो आर्डर है वो तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, गवर्नर का जो आर्डर है वो सस्पेंड ही नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे पंजाब के वज़ीर आला अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं? तो आपने बहुत बड़ी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। आपने जो है बहुत बड़ा जो कानूनी पॉइंट था अपने लिए रेमेडी लेने का, रिलीफ लेने का, वो आपने ज़ाया कर दिया। अब जो है वो जो आर्डर है गवर्नर का, अब तो कंपिटेंट फोरम में वो चैलेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है आर्डर था वो उसकी जो इफेक्टिवनेस डेट थी उससे पहले पहले जी जिस दिन आर्डर ने आपने इतमाद का वोट आप उसको जिस दिन गवर्नर ने आर्डर इशू किया उस दिन चैलेंज करते जब, या वोटिंग से पहले पहले 21 दिसंबर को जो आज दिन था उस इस दिन भी आप चैलेंज कर लेते, आर्डर को सस्पेंड करवा लेते, तो आपने नहीं किया। स्पीकर ने भी जो अपनी कोई रूलिंग दी है वो उसके ऊपर आपने रिलाई कर लिया। तो आपने तो गवर्नर ने तो आपको कहा कि आप इत्मीनान का वोट लें, आपने प्राइमरली तौर पे उस आर्डर को सस्पेंड करवाना था। गवर्नर का जो आर्डर है वो सस्पेंड नहीं हुआ, गवर्नर का आर्डर जो है वो स्टिल वैलिड है। आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, डिफरेंट ज्यूरिस्ट की लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, आपका अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है,
लेकिन आपके इंडिपेंडेंट व्यू से तो को काम नहीं चलना, क्योंकि ये प्योर मैटर जो था वो कानूनी इंटरप्रिटेशन का था। वो मोअज़्ज़ज़ अदालत ही उसको इंटरप्रेट कर सकती थी, वो ही उसके ऊपर जो फैसला करती मोअज़्ज़ज़ अदालत, वो तमाम पार्टीज़ को वो उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी था। तो अब गवर्नर जो है वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। गवर्नर जो है वो दोबारा जो है वज़ारत आला के इंतखाब का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और भी लॉ के अंदर उनके पास जो पावर है वो मुकम्मल तौर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत बड़े एक विजनरी सियासतदान है, क्यों उन्होंने डिले किया, क्यों वो विद इन टाइम जो है उस आर्डर को मोअज़्ज़ज़ अदालत में चैलेंज नहीं किया, क्यों अपने लिए रिलीफ नहीं लिया, क्यों वो रिलाय करते रहे स्पीकर की रूलिंग पे, क्यों वो लीगल ओपिनियंस पे रिलाय करते रहे। लीगल ओपिनियन जो होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आप वो लीगल ओपिनियन जो होती हैं वो मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म का दर्जा नहीं रखती। ये याद रखिए, लीगल ओपिनियन कभी भी मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म का दर्जा नहीं रखती। अदालत का हुक्म जो है वही सुपीरियर होता है, उसी के तहत ही तमाम जो इदारे हैं वो गवर्न करते हैं, वो उसी को सब ने फॉलो करना होता है। गवर्नर का जो ऑर्डर है, आपके पास हक था, आप उससे एग्री होते, डिसएग्री होते, लेकिन अगर आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, आपने उसको मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट करना था, फॉलो करना था। जी, आप रोज़ाना ऑर्डर होते हैं कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के, तो इसके खुद ही बंदा डिसाइड कर ले ये ऑर्डर जो है वो इल्लीगल है, अनलॉफुल है, वाइड एब इश्यू है। तो इस वो ऑर्डर जो है आपकी अपनी सोच से, अगर हकीकत में भी वो ऑर्डर अनलॉफुल हो, तो खुद ही प्रिज्यूम करने से, खुद ही उस ऑर्डर को अनलॉफुल कंसिडर करने से, ये मोअज़्ज़ज़ अदालत का ही काम होता है कि वो जो है उस ऑर्डर को अनलॉफुल, वॉइड एब इनिशियो, इल्लीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। ये आप जो है आप वो मुकम्मल तौर पे आपका ये फेलियर है, को कहते हैं डिले डिफीट्स द इक्विटी। आपका मुकम्मल तौर पर वो फेलियर है। आप मोअज़्ज़ज़ अदालत में उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सके। विद इन जो टाइम फ्रेम था, आपने उस ऑर्डर के जो एतमाद के वोट उससे पहले पहले उसको चैलेंज करना था, वो आपका मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूट फेलियर है। तो आपने, बड़े समझदार इंसान हैं, क्यों नहीं चैलेंज किया, क्यों नहीं अदालत में गया? ये एक समझ से बालातर सवाल है, क्यों नहीं आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर सके? तो अब जो है कानून जो है अपना रास्ता खुद बनाएगा, और गवर्नर जो है अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी करेंगे। और जो भी प्रोसेस हो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।